सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर सत्तू भैया और आप सभी का प्यारा सा यूट्यूब चैनल टॉप रैंक ट्यूटोरियल। आज का वीडियो लेक्चर होगा हमारा सेट थ्योरी के अंदर लास्ट एक्सरसाइज का कंप्लीट सॉल्यूशन। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन बोल रहा है कि यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है मेरे प्यारे भाई, और उस यूनिवर्सल सेट में कुछ एंट्रीज हैं, फिर सेट दिए हुए ए बी एंड सी। बोल रहा है ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड कीजिए। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है भाई? यूनिवर्सल सेट में से ए को रिमूव कर दो। अब इसके अंदर वे एंट्रीज आएंगी जो ए में ना हो, सिर्फ यूनिवर्सल सेट की। तो ए के अंदर 1 2 3 4 तक है, तो 1 2 3 4 हटा दो, बाकी रिमेनिंग एंट्रीज लिख दो। तो 5 6 7 8 9। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट निकालना आपको सिखाया था। अब यहां पे क्या आ रहा है? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तरीका तो दो है, एक प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, दूसरा क्या, पहले ए यूनियन बी निकाल लो। भाई ए यूनियन बी निकालोगे, ए यूनियन बी कितना आएगा आपके पास? दोनों का यूनियन लेंगे तो यहाँ पे कितना है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 8 है। ये यूनियन बी बनेगा। अब इसका कॉम्प्लीमेंट लोगे तो यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को तुमको निकालना पड़ेगा। यूनिवर्सल सेट में कौन सी एंट्री है जो इसके अंदर नहीं है? तो भाई 1 2 3 4 तक तो सारी एंट्री आती है, फिर 6 और 8 भी आता है, तो 6 8 और हटा दो, 5 7 9 अपने पास आ जाएगा। 5 7 एंड 9 ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, सिमिलरली अपने पास बी का कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल सेट में से बी को रिमूव करेंगे। कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ऑल भी देखो, ये तुम्हारा खुद सॉल्व करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन। कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट भाई सेल्फ होता है, हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा था। कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? वही सेट आ जाता है, तो इसलिए डायरेक्ट इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब यहां फिर से प्रॉपर्टी है, पहले ए यूनियन सी निकालेंगे, देन उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे। तो ए यूनियन सी हमारे पास कितना बनेगा मेरे प्यारे भाई? ए यूनियन सी अगर मैं लेता हूं तो ए के अंदर 1 2 3 4 है, तो 1 2 3 4 तक तो आएगा। 4 उसमें भी है, 3 उसमें भी है, बट 5 6 नहीं है यहाँ पे, तो 5 6 ऐड कर दो। अब इसमें से रिमूव करना है अपन को यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट के लिए ए यूनियन सी को रिमूव कर देंगे। जब रिमूव करेंगे तो मेरे को क्या मिलेगा मेरे प्यारे भाई? जितनी ये एंट्रीज है इनको हटा के यूनिवर्सल सेट की बची हुई एंट्रीज में लिख दो। तो यूनिवर्सल सेट की 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 यहां तक हटा दो, 7 8 9 इसके अंदर आंसर आ जाएगा। 7 8 9 हमारा हो जाएगा आंसर। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, पहले बी में से सी को रिमूव करो। क्या करना है इसका कि यहां यूनिवर्सल सेट में से बी में से सी हटाएंगे और उसको यूनिवर्सल सेट में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो बी माइनस सी कैसे निकाला जाता है मेरे प्यारे भाई? बी माइनस सी को निकालने का तरीका क्या है कि बी की वे एंट्रीज लेनी है जो सी में नहीं आती है। तो 2 इसके अंदर नहीं आता तो 2 में ले लूंगा। भाई 3 4 5 6 आता है तो 4 आता है, 6 आता है, ये दोनों इसके अंदर आती है, इनको हटा दो। 2 एंड 8 उसमें नहीं आता, तो 2 और 8 इसके अंदर आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे इसके अंदर लिखूंगा 2 एंड 8। अब मैं यूनिवर्सल सेट की वे एंट्रीज लूंगा 2 और 8 को जो छोड़ कर, 2 और 8 हटा दो इसमें से। जैसे यहाँ से 2 हटा दे, सॉरी यहाँ से 2 हटा दे मेरे प्यारे भाई, और 8 हटा दे, बाकी सब कुछ लिख दे। क्या लिखा जाएगा? फिर 1 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा एंड 9 आएगा। ये तेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा? अच्छा लगा होगा तो कमेंट जरूर कर देगा मेरे प्यारे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसके थोड़े ज्यादा पार्ट है तो इसे ध्यान से समझना। हमसे क्या बोला जा रहा है कि यूनिवर्सल सेट ए बी सी डी ई एफ जी एच एच तक अपने पास दिया हुआ। फिर बोल रहा है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग। भाई कॉम्प्लीमेंट क्या? यूनिवर्सल में से इसको हटा दो। भाई मैं इसका एक डैश जब निकालूंगा तो यूनिवर्सल सेट कौन सा है? इसमें से ए को रिमूव कर दूंगा। अब ए में एबीसी है, एबीसी को हटा के बाकी सब कुछ लिख दे, बी लिख दे, ई लिख दे, एफ लिख दे, जी लिख दे, एच लिख दे। इससे आसान क्वेश्चन हो सकता है? सिम यहाँ पे देख ले, बी डैश जब तू लिखेगा तो यूनिवर्सल में से बी को हटा दे। अब यूनिवर्सल में डी ई कौन कौन हटाने तेरे को? डी ई एफ जी, तो डी ई एफ जी तक हटा दे, बाकी सब लिख दे मेरे प्यारे भाई। ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा और एच आएगा। सिमिलरली सी को रिमूव करना है, तो अगर सी का कॉम्प्लीमेंट लिखता हूं तो यूनिवर्सल सेट में से सी को हटा दे। अब यूनिवर्सल सेट में से जब सी को हटाएगा तो सी के अंदर एंट्रीज क्या? ए सी ई जी, तो ए सी ई एंड जी, इनको क्या कर दे? कट कर दे, बाकी सारी एंट्री लिख दे, बी डी एफ जी, बी डी एफ और एच, सॉरी जी नहीं एच। सिमिलरली अगर डी का कॉम्प्लीमेंट लेना है तो भाई क्या आएगा? वो आएगा डी सॉरी यूनिवर्सल सेट माइनस का डी। अब तेरे पास यूनिवर्सल सेट में से डी को जब रिमूव करेगा तो फिर से ऐसे कर लेता हूं, देखो आसान तरीका है। मैं पहले डी की जितनी एंट्री एफ जी एच ए, तो ए हटा दूंगा, एफ हटा दूंगा, जी हटा दूंगा, एच हटा दूंगा, रिमेनिंग एंट्रीज इसके अंदर लिख दूंगा, वो भी बी सी डी ई, वो आएगा बी सी डी एंड ई। ये मेरा हो जाएगा आंसर। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। बहुत आसान, बहुत मजेदार और छुटकू सा टॉपिक था अपने पास। अब अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है।
क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है हमसे, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज द यूनिवर्सल सेट, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हमको क्या करना है, नेचुरल नंबर का एक सेट लेना है, वो यूनिवर्सल सेट की तरह बिहेव करेगा। यूनिवर्सल सेट क्या होता है भाई, नेचुरल नंबर सारी एंट्री आती है 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन टिल इंफिनिटी, पॉजिटिव इंफिनिटी तक। अब मेरे को क्या निकालना है, इनके कॉम्प्लीमेंट निकालने जो अपने पास नीचे राइट डाउन किए हुए हैं सेट। अब पहले ये सेट बिल्डर फॉर्म है तो इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। अगर सेट मान लेता हूं मैं इसको ए, बोला एक्स एक इवन नेचुरल नंबर, तो भाई क्या आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा, अप टू सो ऑन आएगा। अब मैं जब इसका कॉम्प्लीमेंट लूंगा तो भाई यूनिवर्सल सेट का काम कौन कर रहा है, नेचुरल नंबर। तो इस नेचुरल नंबर में से मैं ए को रिमूव करूंगा, तो जब इवन नेचुरल नंबर सारे के सारे निकल जाएंगे तो बचेंगे क्या, वो बनेंगे ऑड नेचुरल नंबर, 1 3 5 7 अप टू सो ऑन। या एस इस फॉर्म में भी लिख सकता है, तो इसको लिखना चाहे तो एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर। सेम फॉर्म में भी आंसर दे सकता है मेरे प्यारे भाई, ओड नेचुरल नंबर। भाई जैसा तूने पूछा मैंने वैसे आंसर दे दिया, तो मैंने इसको दोनों फॉर्म में लिख दिया, रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म में। सिमिलरली अगर इसको मैं बी सेट मान लेता हूँ, बोला एक्स एक ओड नेचुरल नंबर है, तो भाई 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, डॉट डॉट डॉट, या लैंग्वेज में लिखेगा तो इस टाइप से लिखा जाएगा 1 2 3 4 5 1 3 5 7 9 11 ऐसे अप टू सो ऑन। अब तो इसका लेगा कॉम्प्लीमेंट, तो नेचुरल नंबर में से जब बी को रिमूव करेगा, ओड नेचुरल नंबर हटा देगा, तो सारे इवन नेचुरल नंबर आ जाएंगे भाई, ऐसे करके अप टू सो ऑन। लैंग्वेज में लिखना चाहेगा तो वही लिख देगा, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। क्या होगा मेरे प्यारे भाई, इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये भी समझ में आया होगा, बहुत आसान सा था। चलते नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट आपके सामने 3 पार्ट और दिए हुए हैं। बोला x एक पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 है, ठीक, तो पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 क्या बनेगा भाई, 3 आएगा, 6 आएगा, फिर कितना आएगा, 9 आएगा, 12 आएगा, 15 आएगा, अप टू सो ऑन आएगा। इसको मैं सी सेट मान लेता हूं, और सी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा नेचुरल नंबर में से एक को रिमूव कर दूंगा, तो क्या आएगा, फिर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 इसमें आ गया, 4 आएगा, फिर 5 आएगा, 6 इसमें आ गया, 7 आएगा, 8 आएगा, फिर 10 आएगा, अप टू सो ऑन इस टाइप से मिलेगा। ठीक है, क्या रिमूव कर दिया जाएगा, 3 6 9 12 15 जो 3 के मल्टीपल होंगे सारे हटा दिए जाएंगे। एक्स एक प्राइम नंबर है भाई, प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, जैसे डी सेट मान लो, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2, फिर आता है 3, फिर आता है 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13 17 23 अप टू सो ऑन। इसका कॉम्प्लीमेंट लिखूंगा तो डी डैश यूनिवर्सल सेट जो कि नेचुरल नंबर, उसमें से मैं डी को रिमूव कर दूंगा, तो मेरे पास आएगा 1, मेरे पास आएगा 4, मेरे पास आएगा 6, मेरे पास आएगा 8, आएगा 10, आएगा अपने पास 12 14 अप टू सो ऑन। ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। x एक नेचुरल नंबर है और डिविजिबल बाय 3 एंड 5 है, तो भाई 3 और 5 से डिवाइड होता है वो नंबर। देख पहले 3 से डिवाइड होगा और 5 से, दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो भाई 3 तो सिर्फ 3 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड नहीं होगा, तो दोनों का मल्टीपल ले ले पहले, 3 और 5 का, तो क्या आएगा 15। वो 15 ऐसा नंबर होगा जो दोनों से डिवाइड हो रहा होगा। फिर 15 का डबल कितना लेगा, 30, 30 भी डिवाइड होगा किससे, 3 से भी और 5 से भी। भाई अगर तू कहेगा इससे अगला 20 ले लो, तो 20 किससे डिवाइड नहीं होगा, इससे, तो उसके मल्टीपल लेते चलेगा। फिर कितना आएगा तेरे पास 45, दोनों से डिवाइड होगा, फिर कितना आएगा अपने 100, इस टाइप से लेते चलेगा। 15 का टेबल लिख दे। तो मेरे पास इस सेट को मैं अगर ई कंसीडर कर लेता हूं, तो मेरे पास क्या आएगा भाई, 15 30 45। अब तुम्हारा बीच में अगर मन कर रहा है क्या भाई 5 आएगा यहाँ पे, सॉरी अगर मैं जैसे बीच में मन कर रहा तुम्हारा 35 ले लेता हूँ, तो 35 किससे डिवाइड नहीं होगा, 3 से, 5 से होगा, इसलिए नहीं आएगा। 30 अगर तुम्हारा मन कर रहा है किससे डिवाइड करने का, 40 ले लो, 45 से डिवाइड होगा बट 3 से डिवाइड नहीं होगा, मतलब जो दोनों से डिवाइड होगा तो वो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा। एक तरीके से प्रोडक्ट कौन आ रहा है, 3 इंटू 5 15, तो 15 के मल्टीपल लिखते चले जाओ भाई, ये 3 इंटू 10 कितना आता है 30, 5 6 30, तो अप टू सो ऑन। अब तो इसका कॉम्प्लीमेंट ले ले मेरे भाई, तो डी में से ई को जब रिमूव करेगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू सो ऑन। बस इसमें से क्या हटा देना तेरे को, 15 हटा देना। जब यहाँ आएगा फिर 14, तो उसके बाद क्या लिखेगा 16 अप टू सो ऑन। जब तू लिखेगा 44 तो उससे अगला लिखेगा 46 अप टू सो ऑन। ठीक है, ये अपना क्या हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट। चलेंगे नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास जो दिया हुआ है, फिर से इसी का पार्ट है मेरे प्यारे भाई। बोला एक्स एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब परफेक्ट स्क्वायर कौन होता भाई, इसको ई माना था हमने, तो ओहो ई के बाद एबीसीडी में आता है हमारे पास एफ, तो मैं सेट को मान लेता हूं एफ। अब परफेक्ट स्क्वायर कौन होता है भाई, जैसे परफेक्ट स्क्वायर में सबसे पहला आता है अपने पास 4 भाई, 1 भी परफेक्ट स्क्वायर, 1 परफेक्ट स्क्वायर होता है, 1 1 का स्क्वायर, 4 2 का स्क्वायर, फिर अपने पास आएगा 9,
फिर हमारे पास आएगा 9 के बाद आएगा 16, फिर हमारे पास आएगा 25। ये परफेक्ट स्क्वायर है। अब तू इसका कॉम्प्लीमेंट लेगा तो भाई नेचुरल नंबर में से इसको रिमूव कर दे एफ को, तो क्या आएगा 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा, 11 आएगा, 12 आएगा, अप टू सो ऑन इस टाइप से आ जाएगा। ठीक है, ये सारे हटा दिए जाएंगे भाई, कॉम्प्लीमेंट में से इनको हटा देते हैं। ठीक है, अब क्या आएगा, परफेक्ट क्यूब ले ले भाई। परफेक्ट क्यूब में सबसे पहला जैसे एफ है, इसके बाद ले लेते हैं जी। अब हमारे पास परफेक्ट क्यूब तो 1 भी बनता है, 1 का क्यूब कितना आता है 1, तो 1 ले लेंगे। उससे जस्ट अगला कौन आएगा, अब अपने पास आएगा 8, फिर अपने पास कौन आएगा 27। ठीक है, अप टू सो ऑन आता चला जाएगा। तो अब मैं अगर इसका कॉम्प्लीमेंट लिखता हूं जी डैश, तो मेरे पास क्या आएगा भाई, नेचुरल नंबर में से इस जी के एलिमेंट हटा दे, तो जी के जितनी भी एंट्रीज है उनको सबको हटा के आएगा फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 अप टू सो ऑन। जो एंट्रीज तूने इसके अंदर लिखी है वे एंट्रीज इसमें नहीं लिखनी है, बस इतना याद रखना है। अब आ जाए यहाँ पे, इसको सॉल्व कर ले मेरे प्यारे भाई। x प्लस 5 इज इक्वल टू 8, तो x का वैल्यू कितना आएगा 3, बस 3 हटा दे इस सेट के अंदर, मतलब इस सेट को अगर मैं क्या बोल दूं h, तो इसके अंदर एंट्री ओनली 3 होती। तो मेरे पास जब मैं इसका कॉम्प्लीमेंट लिखूंगा तो नेचुरल नंबर में से h को रिमूव करूंगा, और नेचुरल नंबर में से h को रिमूव करने में मिलेगा मेरे को 1, 2, 4, 5, 6 अप टू 7, सारे के सारे नेचुरल नंबर आएंगे, बट उसमें से 3 को रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, चलेंगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर, अरे यार इसके तो बहुत सारे पार्ट अभी देखें, नेक्स्ट पार्ट आ गया। अब सेम आपको क्या करना है, यहां से फिर से सॉल्व करेंगे इसको। पहले 2x प्लस 5 इज इक्वल टू कितना आएगा 9, तो 2x इज इक्वल टू कितना आएगा तुम्हारे पास 9 में से जब 5 जाएगा तुम्हारे पास बनेगा मेरे प्यारे भाई 4, 2 2 जाएगा 4, तो x का वैल्यू आएगा 2। इसका जब कॉम्प्लीमेंट लिखोगे तो कॉम्प्लीमेंट नेचुरल नंबर में से किसको रिमूव कर देना है, तुमको 2 को, तो बाकी सारी एंट्री आ जाएंगी 1, 3, 4, 5, 6 अप टू सो ऑन। ठीक है, समझ में आ रहा हो, बहुत आसान सा है। बोल रहा x जो है ग्रेटर है और इक्वल है 7 के, तो भाई नेचुरल नंबर में ग्रेटर इक्वल 7 कौन आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, सॉरी 7 के इक्वल तो 7 आएगा, 8 आएगा, फिर कौन आएगा 9 आएगा, 10 आएगा, 11 आएगा, अप टू सो ऑन आएगा। और जब मैं अगर इस सेट का कॉम्प्लीमेंट लेता हूं, जैसे मेरे पास पीछे सेट तो बन गया था, इस सेट को मैं कुछ भी नाम देता हूं, पी सेट मान ले, तो पी का कॉम्प्लीमेंट आएगा पी डैश, तो नेचुरल नंबर में से जब पी को हटाएगा ना, तो पी कौन है तेरे पास 7, 8, 9, तो यहां से लिख के 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहां तक के सारे नेचुरल नंबर लिख देगा, आगे आने वाले इसमें नहीं आएंगे। अब बोल रहा है x नेचुरल नंबर है, यहाँ पे भी नेचुरल नंबर जो है वो 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10 है, तो पहले इसको सॉल्व करो भाई। 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10 है, तो 2x इज ग्रेटर देन कितना आएगा, 2x ग्रेटर देन आएगा मेरे पास 9, तो x ग्रेटर देन आएगा 9/2, 9/2 को सॉल्व करूंगा तो x ग्रेटर देन आएगा 4.5, 4.5 मतलब इससे बड़े अपने पास नेचुरल नंबर लेंगे। 4.5 से जस्ट बड़ा नेचुरल नंबर मेरे पास होता है 5, 5 से आगे आने वाली सारी एंट्रीज के अंदर आएंगी। सेट को अगर मैं क्यू मान लेता हूं तो इसके अंदर एंट्रीज होगी 5, 6, 7, 8, 9, 10 अप टू सो ऑन। और अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट लिखता हूं मेरे प्यारे भाई, तो नेचुरल नंबर में से मैं इसको कर दूंगा रिमूव, नेचुरल नंबर में से मैं इसको कर दूंगा रिमूव, और मेरे को मिलेगा फिर 1, 2, 3 एंड 4, ये मेरा हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, क्वेश्चन नंबर 4। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। बोला 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, फिर बोला 2, 4, 6, फिर 2, 3, 5, 7। बोला वेरीफाई करोगे ये बातें सही है या नहीं, बस ये प्रॉपर्टी होती है, हमको वेरीफाई करना, आगे क्वेश्चन में भी यूज होने वाली है कि ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी होता है। तो भाई पहले ए यूनियन बी ले लो, ए यूनियन बी कितना आएगा देखिए ना, एक मैं करता हूं एक तुमको करना है। ठीक है, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी अगर मैं लिखता हूं तो 2 आएगा, फिर 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा, 7 भी आएगा, 8 भी आएगा, तो आ गया ए यूनियन बी। अब मैं ए यूनियन बी का निकालता हूं कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल साइड में से रिमूव करके आता है, तो ए यूनियन बी को मैंने इसमें से रिमूव किया तो मेरे को मिला भाई 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक हटा दे, बस इतनी एंट्रीज हटा दे, तो मेरे को क्या मिला 1 एंड 9। अब मेरे को चेक करना है क्या ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन, तो पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, तो यूनिवर्सल साइड में से ए को रिमूव करेंगे। यूनिवर्सल साइड हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 तक, ए के अंदर एंट्री 2, 4, 6, 8, तो 2, 4, 6, 8 ये रिमूव कर दी पहले मैंने, तो मेरे पास बचा 1, 3, 5, 7 एंड 9।
अब मैं क्या निकालता हूं यहां से बी का कॉम्प्लीमेंट, तो यूनिवर्सल साइड में से बी को रिमूव कर दूंगा। यूनिवर्सल साइड में से जब मैं बी को रिमूव करूंगा तो बी के अंदर एंट्रीज क्या है 2 3 5 7, 2 हटा दे, 3 हटा दे, 5 हटा दे एंड 7 हटा दे, बचेगा 1 4 6 8 9, 1 4 6 8 एंड 9। ठीक है, 1 4 6 8 एंड 9 के बाद अब मैं क्या काम करूंगा, इन दोनों का लूंगा इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन विद कॉम्प्लीमेंट ऑफ, भाई इंटरसेक्शन में हम जानता है जो दोनों में कॉमन होता है वो एंट्री मेरे पास आती है, तो दोनों में कॉमन क्यों है ढूंढ रही, देखो दोनों में कॉमन एक तो 1 है और एक मेरे पास 9 है, बाकी कोई एंट्री कॉमन नहीं दिख रही है, तो इसके अंदर आएगा 1 एंड 9। क्या तेरे पास मेरे प्यारे भाई, क्या तेरे पास यहां पर भी एंट्री 1 एंड 9 है और क्या यहां पर भी 1 एंड 9 है, सो वी कैन राइट A union B complement is equal to complement of A intersection with complement of B, ये मेरा हो जाएगा आंसर। सिमिलरली इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आप पहले इंटरसेक्शन निकालेंगे, ठीक है, देन यूनियन लेंगे, उन दोनों के कॉम्प्लीमेंट का आएगा इक्वल। ठीक है, समझ में आया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इनके लिए कुछ वेन डायग्राम ड्रॉ करने, भाई बहुत आसान सा चीज है। अगर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेना, देख एक बात बताओ, अभी तूने प्रूफ किया था दोनों का डायग्राम सेम आएगा, क्योंकि ए यूनियन बी जो होता है ना वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन विद कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, जो इसका डायग्राम होगा वही इसका डायग्राम होगा, तो दोनों के लिए एक कॉमन डायग्राम आएगा, इसलिए मैं एक ही डायग्राम बना देता हूं, तेरे को समझ ले पहले ध्यान से क्या डायग्राम बनेगा। भाई मैंने एक वेन डायग्राम के लिए तेरे सामने ले लिया यूनिवर्सल सेट यू, ये मेरे पास यूनिवर्सल सेट है, दोनों का कॉमन डायग्राम बनेगा, मैंने प्रॉपर्टी पहले बता दिया, क्योंकि इसकी वैल्यू इसके इक्वल होती है और ये मेरा पार्ट सेकंड है। ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट है, एक सेट मैंने ए ले लिया और एक सेट मैंने बी ले लिया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये मेरे पास दो सेट है, ये सेट मेरा ए है और ये सेट मेरा बी है मेरे प्यारे भाई। अब अगर मैं यहां देखना चाह रहा हूं, बोल रहा है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो वो क्या होता है, यूनिवर्सल सेट में ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल आता है यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को रिमूव कर दे। तो भाई ए यूनियन बी तो तेरे पास ये लिखा हुआ है ना, बस इसको हटा दे, इसको अगर मैं इसमें से हटा दूं ना, तो मेरे पास जो जितना ये कुछ बचेगा, ये जो पार्ट बच रहा है, ये जो पार्ट मेरे पास बच रहा है ना, ये जो पार्ट मेरा बच रहा है, इन दोनों सेट को छोड़कर यही मेरा क्या है, यही मेरा क्या है मेरे प्यारे भाई, यही मेरा क्या है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है, यही मेरा क्या है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है। समझ में आया होगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट यही है लिखा हुआ, समझ में आ गया भाई, ए यूनियन बी को रिमूव कर दिया यूनिवर्सल सेट से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर और इस क्वेश्चन का आंसर दोनों में बनाएंगे सेम वेन डायग्राम। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने जो भी लिखा हुआ है ना, जो भी लिखा हुआ है ना, इसकी प्रॉपर्टी भाई, इसकी जो वैल्यू होती है ना, जो उधर लिखा हुआ वही होती है। क्या लिख रहा है उधर कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन विद कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। इससे पिछले पार्ट में अभी जो पार्ट था ना आपके सामने, वो यही पार्ट था जो प्रूफ करनी थी दोनों बातें, और यहाँ पर प्रूफ क्या, वहां पे इन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो भाई इसके लिए उसके लिए दोनों के लिए सेम डायग्राम बनाऊंगा, इसके लिए और इसके लिए क्या बनाऊंगा, सेम डायग्राम। तो सेम डायग्राम क्या होगा देखेंगे पहले मैं आपके सामने एक यूनिवर्सल सेट बना लेता हूं। ये मेरा हो गया एक यूनिवर्सल सेट, और उस यूनिवर्सल सेट में मेरे हो गए दो सेट्स ए एंड बी। दो मेरे पास क्या हो गए मेरे प्यारे भाई, सेट्स, ये सेट मेरा ए है और ये सेट मेरा बी है। अब मेरे को क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो भाई ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होता है उसमें से, यूनिवर्सल सेट में से इसके इंटरसेक्शन को हटा दे, ए इंटरसेक्शन बी को हटा दे, ए इंटरसेक्शन बी तो ये होता, बस इतना पार्ट हटा दे, ये वाला पार्ट ये हटा दे, इसको रिमूव कर दे, बाकी जो भी तेरे पास बचा, वो सब कुछ ये वाला ये सारा का सारा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है। क्या है मेरे प्यारे भाई, ए इंटरसेक्शन बी का, बस ये जो तो मैंने येलो कलर में लिखा है ना, इसको रिमूव कर दे इसमें से। अब जितना भी मेरे पास बच गया, ये सबका सब क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो बहुत मजेदार तरीके से समझ में आया होगा, मैंने सारे डायग्राम जो भी बनाए अलग अलग कलर से बनाए, जिससे क्रिस्टल क्लियर आपके सामने समझ में आए। ठीक है, चलेंगे लास्ट क्वेश्चन पे। एक लास्ट क्वेश्चन और है हमारी स्क्रीन के सामने, देन फिनिश करेंगे आज के वीडियो लेक्चर को और सेट के कंप्लीट लेक्चर को। लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। भाई
यू मेरे पास सेट है और सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स है, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स है, ठीक है। फिर बोला ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विद एटलीस्ट वन एंगल ऑफ डिफरेंट 60 डिग्री। एक तेरे पास ए सेट है, इसके अंदर जो थ्योरी लिखी हुई है वो क्या बोल रहा है, एटलीस्ट वन एंगल के सेट ऑफ ट्राइंगल है ये, ऑल ट्राइंगल्स, सारे सारे ट्राइंगल्स का, लेकिन उनके पास कम से कम एक ऐसा एंगल होगा, एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। अगर भाई वो 60 डिग्री से डिफरेंट है ना उसके पास, तो 60 डिग्री से डिफरेंट है, तो बाकी जब मैं इसका कॉम्प्लीमेंट लिखूंगा ना, तो व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट में लिखूंगा तो यूनिवर्सल सेट में से ए सेट हट जाएगा। मतलब ए जो है उन सभी ट्राइंगल्स का कलेक्शन है जिनमें एक एंगल 60 से अलग होता है। तो भाई अगर ऐसा मैं ले लूं, तो इसको हटा दूंगा तो बचा हुआ क्या होगा, वो ऐसा होगा जिसके अंदर सारे के सारे ट्राइंगल के एंगल वो तीनों 60 डिग्री के होंगे, तीनों 60 डिग्री के होंगे। इसका मतलब मेरे पास कुछ इस टाइप का ट्राइंगल होगा और तीनों 60 डिग्री एंगल होता है, तो वो होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसकी तीनों एंगल्स क्या होते हैं, सेम। तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, ट्राइंगल्स। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो कंप्लीट लेक्चर को हमने किया सॉल्व। इससे प्रीवियस वीडियो आपने अगर नहीं देखे हैं तो अच्छा, एक क्वेश्चन और भी बचा हुआ है इसमें, अरे भाई, अरे सॉरी सॉरी, फिल इन द ब्लैंक्स था, वैसे इसको आप कर सकते थे, हमने ध्यान नहीं दिया। एक फिल इन द ब्लैंक्स था, बहुत आसान सा, छोटकू सा आपके सामने फिल इन द ब्लैंक्स बोल रहा है ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट। भाई एक बात बताओ, अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट लिखता हूं तो यूनिवर्सल सेट में से किसको हटा देता हूं, एक, और तू इसी के साथ यूनियन ले रहा है, किसका यूनियन ले रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट का। तो कॉम्प्लीमेंट भाई इसके अंदर किसकी एंट्रीज आएंगी, यूनिवर्सल सेट की एंट्री, जो ए हटा देगा और ए के साथ यूनियन ले रहा है, जिसको हटा देगा उसी के साथ यूनियन ले रहा है, तो कंप्लीट क्या आ जाएगा तेरे पास, यूनिवर्सल सेट ही आ जाएगा। भाई ए डैश का मतलब क्या है, यूनियन में से ए हटा दिया, अब ए हटाया उसी के साथ यूनियन ले लिया, यूनियन का मतलब होता है ऐड करना, तो हट के क्या आ जाएगा तेरे पास, यूनियन सेट ही आ जाएगा, ठीक है। चल ये पहला आंसर हो गया। अब सेकंड क्या है, फाइव डैश। फाइव डैश क्या होता है भाई, फाइव डैश होता है यूनिवर्सल सेट, कि यूनिवर्सल में से फाइव को हटाएगा तो यूनिवर्सल सेट यू आ जाएगा। अब यू का यू इंटरसेक्शन ए के साथ लेगा तो इंटरसेक्शन में छोटा वाला आता है, तो आंसर आ जाएगा ए, बताया था हमने। अब ए इंटरसेक्शन ए अगर तू लेता है कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो भाई ए का इंटरसेक्शन ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल में से ए हटा दिया। अब जब यूनिवर्सल में से ए हटा दिया तो यहां पर तू क्या लिखेगा, यहां पर तू क्या लिखेगा, यूनिवर्सल में से ए को हटा के लिखेगा। तो अब इसमें तो ए है ही नहीं ना, जब नहीं है तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, फाइव आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, फाइव आ जाएगा। अब यू डैश, यू डैश क्या होता है भाई, यू डैश क्या होता है, यू डैश होता है यूनिवर्सल सेट में से यूनिवर्सल सेट हटा दे, वो होता है फाइव, और फाइव का इंटरसेक्शन किसी भी सेट के साथ ले ले, फाइव का इंटरसेक्शन किसी भी सेट के साथ ले ले, वो क्या आ जाएगा, फाइव ही आएगा। भाई इंटरसेक्शन तो छोटा सेट के इक्वल होता है, तो वो आ जाएगा फाइव। तो इस टाइप से हमने सॉल्व किया कंप्लीट एक्सरसाइज 1.5 का सॉल्यूशन। तो हमारा चैप्टर 1 हुआ फिनिश। और अगर आपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स नहीं देखी तो जाकर देख ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।